अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। तो देखो भाई, आज थोड़ी एनर्जी लो रहेगी वीडियो में क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सबने दुआओं में याद रखा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एनीवेज, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Redmi 14C को। एक बजट कैटेगरी का फ़ोन है Redmi का, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन्होंने। दो वेरिएंट्स में आता है, 30,000 रुपये में 4128 वाला वेरिएंट है और 33,000 रुपये में 6128 वाला वेरिएंट है। तो ओवरऑल कैसा फ़ोन है ये इतने बजट के अंदर, इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, आज के रिव्यू में सब क्लियर करूँगा। तो बहरहाल ये जो Redmi 14C है ना, मार्केट में इस टाइम पे इसका 6128 वाला ही वेरिएंट इन्होंने अवेलेबल करवाया हुआ है और 4128 वाला अवेलेबल नहीं है। आई थिंक वो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खेल के ना कि ये 30,000 रुपया भी है इसका रेट, तो वो इन्होंने ज़रा थोड़ी सी गेम की हुई है। मार्केट में ये 6128 वाला ही और मेरे पास ये रिटेल यूनिट है। कलर भी सिर्फ ब्लैक वाला ही अवेलेबल है मार्केट में। जो इनके दूसरे कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अब ये जो ब्लैक वाला है ये ग्लॉसी टाइप लुक के अंदर आता है, स्मजीज बहुत ज़्यादा कैच करता है। डिज़ाइन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मतलब एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन पर्सनली मेरा ये ब्लैक कलर और ग्लॉसी चमक धमक वाले मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, पिछली दफ़ा जो Redmi 13C में थोड़ी शिकायत थी ना कि डब्बे में इन्होंने ना तो केस दिया हुआ था और ना ही फ्रंट पे कोई पेपर प्रोटेक्टर लगा हुआ था। इस बार ये दोनों चीज़ें भी लगी हुई हैं। और पिछली बार इन्होंने हरकत की थी कि डब्बे में 10 वाट चार्जर दे के डिवाइस 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करती थी, बट इस बार ये जो 14C है ये 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और डब्बे में इन्होंने 33 वाट का एक्स्ट्रा डाल दिया भाई चार्जर उसके अंदर। और मेन चीज़ जो है ना, बैटरी है इस फोन के अंदर 5160 mAh की बैटरी, मतलब नंबर भी बड़ा। अब बैटरी बड़ी होने की वजह से इस फोन का जो वेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब काफी हैफ्टी वेट है इसका। केस लगाने के बाद कोई अराउंड 235 ग्राम के आसपास चला जाता है, तो मतलब वजनी फील होता है होल्ड करते हुए। और प्रोफाइल भी थोड़ी सी थिक है फोन की। बाकी इस फोन को यूज करते हुए जो इसकी बैटरी टाइमिंग है ना वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि एक तो ये नॉर्मल टाइप यूज वाला फोन है और कोई हैवी यूज आप बहुत ज्यादा कर नहीं पाओगे इसके ऊपर, तो बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत मस्त है। और जो इसका 33 वाट चार्जर डब्बे में ना 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो कोई 2.5 से 3 घंटे के दरमियान ये टाइम ले जाता है 0 to 100 चार्ज होने में। ऑडियो जैक डिवाइस के ऊपर वाली साइड पे है और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसके राइट साइड पे पावर बटन के अंदर इंप्लीमेंटेड है। और हाँ, स्पीड उसकी मैं ओके रेट करूंगा। अब देखो इस फोन का जो डिस्प्ले है ना, फॉर द प्राइस सेगमेंट अगर मैं देखता हूँ तो समझ में नहीं आता। आल्दो ये 6.88 इंच का इन्होंने डिस्प्ले दे दिया, बड़े साइज का, और ऊपर से 120 हर्ट्ज भी दे दिया बीच में, बट रेजोल्यूशन 720p है, जो आई थिंक जस्टिफाई नहीं है प्राइस के हिसाब से 2024 में। 24 भी खत्म होने वाला भाई, 25 आगे चलेगा। उन्होंने अभी लॉन्च किया फोन, कोई 6-8 महीने ये मार्केट में खींचेंगे इस फोन को, बेचेंगे। तो 720p भाई, आजकल कंटेंट देखने का जमाना है। कलर्स तो ठीक है डिस्प्ले के, लेकिन वो जो शार्पनेस होती है ना डिस्प्ले की, वो मतलब पिक्सलेशन सी फील होती है अजीब सी। तो 720p रेजोल्यूशन मेरे ओपिनियन के हिसाब से आज की मार्केट में अगर आपने कोई भी फोन लेना है ना, तो 25-26 हज़ार रुपए से ऊपर आपको कभी भी 720p रेजोल्यूशन वाले फोन पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। उसका स्ट्रेट अवे बाइकआउट करो। अब ये 120 हर्ट्ज दे दिया, 120 हर्ट्ज देने का क्या फायदा भाई, आप 90 हर्ट्ज दे के 1080 का डिस्प्ले दे देते। रेजोल्यूशन मेन चीज है ना, रेजोल्यूशन को इंप्रूव करना चाहिए था। 13C में भी आपने ये हरकत की है, उसमें भी 720p था, यहाँ पे भी 720p है, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। यूट्यूब पे मैंने देखी है वीडियोस, अगर आप 720p पे चला सकते हो तो वैसे कलर्स वगैरह ठीक है, विंग एंगल्स ओके हैं। आउटडोर में थोड़ा बहुत हार्श लाइट में आप जाओगे तो विजिबिलिटी थोड़ा बहुत कहीं पे सफर करेगी, लेकिन गुजारा चल जाएगा। बाकी ड्यू ड्रॉप नॉच है, ये भी पुराना ट्रेंड है, मतलब पंच होल की तरफ भी नहीं आ रहे। अभी इनसे दूसरे लोकल वाले ब्रांड देख लो, हमारे जो वीगोटेल है या स्पार्क्स है या इवन आईटेल देख लो, लोकल नहीं है, वो भी इन्फिनिक्स से ट्रांशन होल्डिंग का ब्रांड है, इन्फिनिक्स टेक्नो, वो भी सारे पंच होल पे हैं। और ये मतलब ड्यू ड्रॉप नॉच चिपका रहे हैं, 4-4 मरले के बेजल्स दिए हुए हैं। तो डिस्प्ले को देख के ना इस फोन के कोई भी अच्छी वाली फील नहीं आती। बाकी ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला भी कोई लॉलीपॉप ही लग रहा है मुझे, क्योंकि सेटिंग में जाके 120 हर्ट्ज पे रखा हुआ मैंने इसे, और स्क्रॉलिंग करते हुए ये 90 हर्ट्ज के ऊपर है। जीरो स्क्रीन पे भी ये 90 हर्ट्ज शो करता है, गैलरी में 60 हर्ट्ज है। कोई भी ऐप जो है ना ये 60 हर्ट्ज से ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मतलब 120 हर्ट्ज को क्या करना है, 120 हर्ट्ज सिर्फ सेटिंग में जब आप ओपन करके स्क्रॉल करते हो ना, वहां पे 120 हर्ट्ज है, उसके अलावा कहीं पे भी 120 हर्ट्ज नजर नहीं आता। स्पीकर क्वालिटी सिंगल स्पीकर है इस फोन में, स्टीरियो स्पीकर वाला काम कोई नहीं किया हुआ, पहले भी सिंगल ही देते आ रहे हैं तो अभी भी सिंगल ही है। बॉटम फायरिंग, नीचे स्पीकर है, फ्लैट साउंड है, बहुत ज्यादा जो लाउडनेस है ना बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ सिंगल स्पीकर के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उतनी की मैं रेट करूंगा, काइंड ऑफ ओके कह सकता हूँ मैं। अब देखो परफॉर्मेंस वाइज भी यहाँ पे मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई कंपैरेटिवली इनका। अगर मैं 13C देख लेता हूँ, उसमें Helio G85 था, इसमें G81
T1 अल्ट्रा है, स्पेसिफिकेशन सेम है सारी, क्या है बाजी 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। अब 120 हर्ट्ज का अचार डालना, जब रेजोल्यूशन ही 720p दे दिया, एटलीस्ट को 1080p दे के 90 हर्ट्ज दे देते को समझ में भी आ जाता, और 120 हर्ट्ज जिस तरह चलता है वो भी मैंने आपको बता दिया सारी सूरत हाल। अब मेन जो प्रॉब्लम है ना इसमें वो ये है कि ये eMMC स्टोरेज लेके आता है। eMMC स्टोरेज 2024 में 33,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के ऊपर टोटल बाइकआउट करना चाहिए आपको। मतलब ये स्लो स्टोरेज है और पुरानी स्टोरेज है। जैसे ही आपने 2-3 मंथ में इसके अंदर एप्स अपनी डाउनलोड करनी है, उसका डेटा फिलअप होगा, थोड़ा सा फोन ने स्लो हो जाना है, आपने यूज करना, आपने कहना यार फोन स्लो क्यों फील हो रहा है, हैंग क्यों हो रहा है, आंखें क्यों बाहर आ रही हैं, अगले 6 महीने में फोन ने फोतो हो जाना है, फिर आप देखोगे क्या मैं की कर बैठा। तो इसलिए UFS जो स्टोरेज है ना उसी को प्रेफर किया करो अगर आप 30,000 रुपए से ऊपर के बजट के ऊपर जा रहे हो। आगे मैं आपको बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बता देता हूँ कौन कौन सी आपको UFS स्टोरेज के साथ मिल सकती हैं। मतलब इसको यूज करते हुए ना अभी भी मतलब बहुत ज्यादा डेटा नहीं है इसके अंदर, ऐप को स्विच करते हुए वहां पे जिटर कर जाता है, स्क्रॉल करते हुए कहीं पे जिटर कर जाता है, मतलब फील आती है कि ये eMMC स्टोरेज वाली डिवाइस है। ऐप ओपनिंग टाइम काफी स्लो है क्योंकि वो eMMC की रीड राइट स्पीड्स काफी लो होती हैं, तो ऐप पे आपने क्लिक करना है, वो अपनी मर्जी से ही ओपन होगा थोड़ी देर बाद। बाकी देखो गेमिंग शेमिंग के लिए कुछ चिपसेट इतना अच्छा नहीं है, और PUBG खेलोगे वही विदाउट जायरो को थोड़ा बहुत कैजुअल खेल सकते हो, जायरो नहीं है इसके अंदर, और या कोई छोटा मोटा कोई सबवे सर्फर या इस तरह की कोई गेम चलानी है बस वही आप खेल सकते हो, इससे ऊपर आप इसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते। बाकी सॉफ्टवेयर वाली साइड पे Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जिसपे Xiaomi की जो HyperOS वाली स्किन है ना वो रन करती है, MIUI नहीं है, क्योंकि जो 13C था ना इनका वो MIUI की वजह से उसका मतलब आधा जो बेड़ा गर्क है ना वो MIUI स्किन कर रही थी। अब यहाँ पे जो HyperOS है ना ये कंपैरेटिवली थोड़ा रिफाइन जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने आपको eMMC स्टोरेज बताई है, एप्स को स्विच करते हुए जिटर करता है, इस तरह की चीजें नोटिस होती है। बाकी सॉफ्टवेयर वाली साइड से जो मसले मसाइल है ना वो मुझे इतने यहाँ पे नोटिस नहीं हुए, आल्दो हाँ यूज करते हुए ब्लॉटवेयर बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इनका अपना फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी हटा सकते हो उसको, और इनकी जो अपनी फर्स्ट पार्टी ऐप उनमें एड्स भी कुछ इधर उधर आपको नजर आएंगी, लेकिन रिकमेंडेशंस में से उसको आप ऑफ भी कर सकते हो जाके। तो बहरहाल ओवरऑल UI का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ थोड़ा ब्लॉटवेयर है, बस उसको हटा के थोड़ा सा क्लीन ही करना पड़ेगा आपको। बाकी जो इस फोन के कैमराज हैं ये सर्कुलर सा कैमरा मॉड्यूल है, बीच में गोले तो 3-4 बनाए हुए हैं, काम वाला एक ही है 50 मेगापिक्सल, और खैर बजट कैटेगरी का फोन है तो कैमराज में कोई सरप्राइजेस नहीं है यहाँ पे। हाँ कुछ डे टाइम के ऊपर लाइट डायरेक्शन अच्छी ले लेते हो तो काइंड ऑफ कुछ डिसेंट क्लिक्स भी आपको दे देता है, और सम टाइम म्यूटेड फोटोज आती हैं, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी नजर आती है, सम टाइम लाइट भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर जाता है, तो हाँ बस गुजारा माफी की फोटोज आप कह सकते हो। फ्रंट पे जो सेल्फी है पहले 13C में 8 मेगापिक्सल थी, इसमें 13 मेगापिक्सल है। अब यह है कि सेल्फी में यह है कि डिटेल थोड़ी सी बेहतर लगी है मुझे, लेकिन ओवर शार्पनिंग नजर आती है इसके अंदर। तो हाँ बजट कैटेगरी के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कुछ गुजारा माफिक फोटोज आपको दे सकता है। वीडियोग्राफी 1080p 30 fps है, उसमें ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है, दुनिया भी बहुत ज्यादा हिल रही है, लाइट कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं है। तो कैमराज एज ए बजट फोन अगर आप देखते हो ना तो फोटोज के लिए काइंड ऑफ कुछ एवरेज कह सकता हूँ, और वीडियोग्राफी में बिलो एवरेज ही है। तो देखो कुछ कनेक्टिविटी वाली साइड पे आते हैं, तो कॉल क्वालिटी ठीक है फोन की, आल्दो नॉइस कैंसलेशन माइक ऊपर कहीं पे सेकंड वाला नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टिल कॉल क्वालिटी में मुझे इशू नहीं आया, तो वहाँ पे ठीक है चीजें। ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, साथ में माइक्रो SD कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, मेरा ट्रिपल कार्ड स्लॉट है इसके अंदर। उसके अलावा 4G प्लस का सपोर्ट ऑब्वियसली बजट कैटेगरी है तो नहीं होता, 4G LTE की सपोर्ट है, वहाँ पे रीजनेबल स्पीड्स हैं। उसके अलावा VoLTE VoLTE का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इसके ऊपर मिल जाता है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसका भी यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, गूगल डायलर वाला जिससे नोटिफिकेशन अगले बंदे को चला जाता है। बाकी जो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो 13C के टाइम के ऊपर था ना, वहाँ पे मैंने आपको कुछ इशू नोटिस करवाए थे, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, डेडिकेटेड हार्डवेयर वाला नहीं दिया हुआ, मोशन के ऊपर काम करता है, लेकिन हाँ मुझे इशू कोई नहीं है इसको यूज करते हुए, अपनी कॉल के दौरान रीजनेबली काम कर रहा था वो। तो देखो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, 33,000 रुपए पे Redmi 14C जो मार्केट में इस टाइम पे इसका वेरिएंट अवेलेबल है, आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। उसका रीजन है इसकी 720p रेजोल्यूशन आज के टाइम पे जस्टिफाइड नहीं है, और दूसरा eMMC स्टोरेज जो अगले 2 से 3 मंथ में अगर आप यूज करोगे ना स्लो हो जानी है, इवन नॉर्मल यूज भी आपको सही तरह नहीं करने देगा फोन को। और अगर आपको इसी तरह के फीचर लेने ना इस तरह के फोन के, तो आपको Itel S24 मिल जाएगा 25-25,000 रुपए की रेंज में मार्केट में मिल रहा है, डब्बा पैक मिल रहा है, उसकी तरफ चले जाओ, वो भी मतलब इन्फिनिक्स टेक्नो का ही ब्रांड है ना Itel, तो वहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगे, पंच होल डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है उसके अंदर। और अगर आपको 33,000 रुपए इस फोन पे लगाने हैं तो बेहतर ये है कि 2-4 हज़ार रुपए ऊपर लगाओ, इन्फिनिक्स का हॉट 40 प्रो आपको मिल जाएगा, या फिर टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो मिल जाएगा। अब ये दोनों फोन Helio G99 हमारे कोमी हार्डवेयर के साथ आ रहे हैं, तो कोमी हार्डवेयर की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो और
UFS स्टोरेज भी है उनके अंदर, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो बेहतर ऑप्शन है कंपैरेटिवली दिस वन। ये 33,000 रुपये पे जस्टिफाइड नहीं है, ओवर प्राइस्ड फ़ोन है। और अगर फ्यूचर में ये फ़ोन को लेना हुआ ना, तो इसके लिए जो रिकमेंडेड प्राइस टैग है मेरी तरफ से कोई 25-26, मैक्सिमम 27, इससे ऊपर ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी के लिए ओवर प्राइस्ड है, इसके प्राइस कट का ही वेट कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बेटर अल्टरनेटिव जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।